हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें एक लड़के के दिमाग में मोबाइल फोन के पार्ट चले जाते हैं और डॉक्टर उसे उनके साथ ही जीने को कहता है। वो इतना एडवांस हो जाता है कि वो किसी भी मोबाइल फोन या बैंक अकाउंट को हैक कर सकता था। वो सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इजीली कंट्रोल कर सकता था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे उसके दिमाग में मोबाइल्स के पार्ट गए और उसने इन पावर्स का कैसे और क्या यूज किया। मूवी का नाम है आई बॉय, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम टॉम को देखते हैं जो स्कूल जा रहा था और उसका दोस्त डैनी भी उसके साथ था। टॉम की क्लास में एक लूसी नाम की लड़की होती है जिसे वो लाइक करता था। छुट्टी के समय लूसी टॉम से कहती है कि मुझे एग्जाम के लिए रिवीजन करनी है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? टॉम हाँ कर देता है और लूसी टॉम को शाम को उसके घर आने को कहती है। वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को टॉम लूसी के घर जाता है। वो डोर ओपन करके घर के अंदर जाता है और लूसी को बुलाता है। उसे लूसी का भाई फर्श पर गिरा हुआ दिखाई देता है। तभी उसे रूम से कुछ लोग निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो लूसी को तंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक वीडियो बना रहा था। वो जैसे ही टॉम को देखते हैं गन निकाल लेते हैं। टॉम वहाँ से भाग जाता है। वो पुलिस को फोन करने लगता है, पर इतने में वो लोग उसे गोली मार देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ टॉम की दादी उसके पास बैठी होती है और टॉम को होश आ जाता है और वो अपनी दादी से लूसी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि लूसी एक वीक पहले ही डिस्चार्ज हो गई और तुम्हें 10 दिन बाद होश आया। डॉक्टर से बताते हैं कि वैसे तो तुम ठीक हो, पर तुम्हारे मोबाइल में ब्लास्ट होने के कारण इसके कुछ पार्ट्स तुम्हारे ब्रेन में चले गए। वो पूछता है कि इससे मुझे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे? तब डॉक्टर बताते हैं कि हो सकता है तुम्हारी आंखों के आगे कुछ अनयूजुअल चीजें तुम्हें दिखाई दे। इसके बाद टॉम डिस्चार्ज हो जाता है। टॉम और उसकी दादी टैक्सी से घर आ रहे होते हैं। तब टॉम को टैक्सी में रेडियो के डिजिटल सिग्नल्स विजुअलाइज होते हैं। जब घर आकर वो सोता है तब भी उसे अजीब विजुअल्स दिखाई देते हैं। वो अपनी दादी से बात करने लगता है। उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हें लूसी के पास उसका हल पूछने जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं उस दिन वहाँ से भाग गया था, वो मुझे डरपोक समझेगी। उसकी दादी उससे कहती है कि तुम्हारी जगह कोई भी होता वो ऐसी सिचुएशन में भाग ही जाता। टॉम मान जाता है और एक फ्लावर बुके लेकर लूसी के घर जाने लगता है। पर अब उसे अगर कोई फोन पर बात भी कर रहा होता है तो वो भी सुनाई देने लगता था। वो लूसी के घर पहुंच जाता है, जहाँ उसे लूसी का भाई बेन मिलता है। टॉम उसका हाल पूछता है। टॉम को वहाँ पर रखा वाईफाई मॉडेम दिखाई देता है, जिसका पासवर्ड उसे दिखाई देने लगता है। वो लूसी के रूम में जाता है, जहाँ वो उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि मुझे उस दिन ऐसे भागना नहीं चाहिए था। लूसी उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बाद में टॉम वहाँ से घर जाने के लिए निकलता है। उसे रास्ते में बहुत सारे मोबाइल फोन्स की रिंगटोन और गैजेट्स की आवाज सुनाई देने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपने रूम में चला जाता है, जहाँ वो विंडो से बाहर देखता है और उसे बहुत सारे कंप्यूटर्स की स्क्रीन के विजुअल्स दिखाई देते हैं। तभी वो बेहोश हो जाता है और सपने में उसे लूसी के साथ हुए इंसिडेंट का विजुअल दिखाई देता है कि उसकी क्लास में पढ़ने वाला बैड बॉय यूजिन भी लूसी के घर में था। वो उन लोगों के साथ मिला हुआ था। वो अगले दिन स्कूल जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त डैनी मिलता है। वो यूजिन के विजुअल्स वाली बात उसे बताता है। डैनी कहता है कि यूजिन वहाँ नहीं हो सकता, वो ऐसा क्यों करेगा? वो स्कूल बस में बैठ जाते हैं, जहाँ टॉम को सबके स्मार्टफोन्स की स्क्रीन दिखाई दे रही थी। उसका दोस्त डैनी उसे आज रात को एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। टॉम कहता है कि मैं शायद ही आ पाऊंगा। थोड़ी देर बाद टॉम क्लास में बैठा हुआ था। वो यूजिन को फोन चलाते हुए देखता है। वो अपनी पावर्स का यूज करता है और उसे पता चलता है कि यूजिन लूसी के साथ हुए इंसिडेंट वाली वीडियो देख रहा था। उसे कंफर्म हो जाता है कि यूजिन भी उस दिन उन लोगों के साथ था। टॉम को यूजिन पर गुस्सा आता है और वो उसके फोन को अपनी पावर से गर्म कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से फोन छूट जाता है और गिर जाता है। रात को टॉम डैनी की पार्टी में जाता है, जहाँ वो कुछ लड़कों को नोटिस करता है और अपनी विजुअल की हेल्प से उसे पता चल जाता है कि वो वही लड़के थे जो उस दिन लूसी के घर थे और वो सब यूजिन के दोस्त थे। यूजिन भी वही होता है और टॉम उसे गिराने लगता है, जिसकी वजह से यूजिन को टॉम पर गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उठता है, पर डैनी उसे रोक देता है और टॉम को बाहर ले जाता है। टॉम डैनी से कहता है कि यूजिन ने ही लूसी के साथ उस दिन जबरदस्ती की थी। डैनी कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ऐसा नहीं है। टॉम वहाँ से चला जाता है और लूसी से मिलता है। वो लूसी से स्कूल में आने को कहता है, पर लूसी मना करती है, मैं अभी बहुत डरी हुई हूँ। तभी टॉम नीचे यूजिन और उसके दोस्तों को देखता है। टॉम उन्हें एक अननोन सर्वर से डराने के लिए मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, और वो अपना नाम नहीं बताता। टॉम घर आ जाता है और अपनी पावर की हेल्प से वो अब हैकिंग सीखता है। अब वो किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट या बैंक अकाउंट को हैक कर सकता था। वो यूजिन और उसके दोस्तों को इलेक्ट्रिक गैजेट की मदद से डराने लगता है। बाद में टॉम लूसी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो मान जाती है। वो दोनों बाहर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, पर जब रात को वो घर आ रहे होते हैं तब उन्हें यूजिन और उसके साथी मिल जाते हैं। यूजिन लूसी से कहता है, मैंने सुना जो तुम्हारे साथ हुआ, मैं उन लोगों का पता लगाऊंगा। वो लूसी के पास आ जाता है। टॉम यूजिन को लूसी से दूर रहने को कहता है। तभी यूजिन टॉम को पकड़ लेता है, पर तभी टॉम अपनी पावर से यूजिन और उसके साथियों को एक साथ
मजाक में से चलता है, जिसकी वजह से उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लूसी अपने घर जाती है, पर टॉम को यूजिन पर बहुत गुस्सा आता है। वो उनका पीछा करता है। यूजिन और उसके साथ ही एक खड़ी हुई गाड़ी को चोरी करने लगते हैं। वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बढ़ते हैं, टॉम उस गाड़ी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो गाड़ी के इंजन को गर्म कर देता है, जिससे गाड़ी के अंदर से धुआं निकलने लगता है और वो गाड़ी को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से यूजिन और उसके साथी बाहर नहीं आ पाते। गाड़ी में आग लगने लगती है। इसके बाद टॉम गाड़ी के रेडियो को कंट्रोल कर किसी और की आवाज बनाकर उनसे पूछता है कि लूसी के घर पर जाने के लिए तुमसे किसने कहा था। यूजिन का एक साथी बोलता है कि वो कर्ट्स था, जिसने हमें लूसी के घर भेजा था। टॉम कार का लॉक खोल देता है और वो सब बाहर आ जाते हैं। टॉम कर्ट्स के घर का एड्रेस ढूंढ लेता है और वहाँ जाता है। हम टॉम के दोस्त डैनी को भी कर्ट्स के घर पर देखते हैं। टॉम कर्ट्स के टीवी पर वीडियो चलाता है, जिसमें वो उसकी कार को गंदा कर रहा होता है। तभी वो सब कार की तरफ भागते हैं। उनके बाहर आते ही टॉम उसके घर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो तोड़फोड़ करता है और उसके घर में पड़े ड्रग्स को भी साथ ले जाता है। कर्ट्स घर के अंदर आता है तो वो घर की हालत देखकर हैरान हो जाता है और उससे उसके ड्रग्स भी नहीं मिलते। टॉम घर आ जाता है और आई बॉय के नाम से वो सारे इंसिडेंट की वीडियो सोसाइटी में वायरल कर देता है, जो कुछ भी उसने यूजिन और कर्ट्स के साथ किया था। इसके बाद वो ड्रग्स को छोटे पैकेट्स में डालता है और यूजिन और उसके दोस्तों के घर पर रख देता है। ड्रग्स के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस उन सबके घर जाकर उन्हें अरेस्ट करती है। वो कर्ट्स का बैंक अकाउंट भी खाली कर देता है। अब आई बॉय नाम सोसाइटी में फेमस हो गया था। सभी लोग आई बॉय की तारीफ किया करते थे। बाद में कर्ट्स फोन पर बात कर रहा होता है, जो टॉम सुनता है, जिससे टॉम को पता चलता है कि उसका भी एक बॉस है जो उसे ड्रग्स और पैसे देता था। उसका नाम ईलमैन होता है। कर्ट्स अपनी गैंग के मेंबर्स को कहता है कि मुझे भी वो इंसान चाहिए जिसने ये सब किया है। वो जरूर यही आसपास रहता होगा। तुम सबके फ्लैट्स में जाओ और उनके मोबाइल लैपटॉप्स लेकर आओ, हमें जरूर पता चल जाएगा। टॉम पेपर देकर घर आता है तो उसके घर पर पुलिस आई होती है। उसकी ग्रैंड मदर उन्हें बता रही होती है कि कुछ लोग फेस कवर करके आए थे और मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी सब ले गए। थोड़ी देर में टॉम कर्ट्स और उसके बॉस की बातें सुनता है कि आज न्यू ड्रग्स कर्ट्स को सप्लाई होने वाली है। टॉम भी अपना फेस कवर करके उस जगह चला जाता है। वो उन ड्रग्स को आग लगा देता है, पर कर्ट्स और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और टॉम को बहुत मारते हैं। टॉम अपनी पावर का यूज करता है और वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बढ़ा देता है, जिससे उन सब के कानों में बहुत तेज बीप की आवाज आने लगती है और इसके बाद टॉम वहाँ से भाग जाता है। पर थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पेपर मिस हो जाता है। वो घर आकर सो जाता है, पर थोड़ी देर बाद उसके घर कर्ट्स और उसका बॉस ईलमैन आया होता है। ईलमैन टॉम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ पावर्स है, जिससे तुम किसी के भी मोबाइल और बैंक अकाउंट को हैक कर सकते हो। अब तुम्हें लोगों के अकाउंट हैक करने होंगे और उनका पैसा मेरे अकाउंट में डालना होगा। टॉम मना कर देता है। तब ईलमैन उसे बोलता है कि लूसी को मैंने किडनैप कर लिया है और उसे एक जगह छुपा दिया है। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं उसे मार दूंगा। फिर ईलमैन बताता है कि मुझे तुम्हारी इन पावर्स के बारे में तुम्हारे फ्रेंड डैनी ने बताया। टॉम अब ईलमैन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने लगता है और साथ में वो लूसी का मोबाइल हैक करता है और लूसी के मोबाइल से पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस लूसी को ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाती है, पर यूजिन और उसके साथी दोबारा लूसी को पकड़ लेते हैं और छुपा देते हैं। पुलिस को वहाँ कोई नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। पर लूसी को गन मिल जाती है। वो यूजिन और उसके साथियों से कहती है कि हम लोग बचपन से साथ पढ़ रहे हैं, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो सब लूसी से माफी मांगने का नाटक करते हैं। लूसी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वहाँ ईलमैन टॉम को लेकर आ जाता है और यूजिन लूसी को पकड़ लेता है। ईलमैन टॉम को पैसे ट्रांसफर करने को कहता है, पर टॉम को गुस्सा आ जाता है और वो सभी के मोबाइल ब्लास्ट कर देता है। ईलमैन बाहर आ जाता है, पर टॉम उसे पकड़ लेता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। ईलमैन टॉम को एक रॉड से मारने ही वाला था कि तभी लूसी गन लेकर आती है और उसे शूट कर देती है। गोली ईलमैन के हाथ पर लगती है। वो लूसी को पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। टॉम को अब गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स ईलमैन पर फेंक देता है, जिससे ईलमैन मर जाता है। अब अगले सीन में हमें टॉम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसकी दादी उसके पास बैठी थी। टॉम अब ठीक होकर घर आ गया था और लूसी से मिलने जा रहा था, जहाँ उसे रास्ते में डैनी मिलता है। डैनी उसे सॉरी कहता है कि मैंने ये सब पैसे के लालच में किया था। टॉम उससे कहता है कि मुझे पता था कि उस दिन लूसी के घर वीडियो शूट करने वालों में से तुम भी थे, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं कर सकता। टॉम वहाँ से चला जाता है और लूसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।